नाज़रीन किराम, भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज बिलखुसूस इस मरतबा पाकिस्तान की नेवी भी हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान आर्मी ने फतह 4 क्रूज मिसाइल की डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर पूरी की पूरी मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है वो इस वक्त एक्टिवेट कर दिया है। इस वक्त नई दिल्ली में भी अगर कोई तैयारा उड़ता है तो पाकिस्तान उसे एंगेज करने के लिए हर लम्हा तैयार रहता है। लेकिन असल कहानी जो है वो ये है कि भारत को अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज देना है। भारत ने अपने तमाम तर एसेट्स ईस्टर्न साइड पर रखे हुए हैं ताकि पाकिस्तान की रेंज से भारत उन्हें दूर रख सके। और भारत एक साइड को महफूज बनाना चाहता था, इसीलिए 71 में जो कुछ हुआ उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी और अपनी प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की। लेकिन अब नाज़रीन किराम, बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स के वफ्द ने मैदान मार लिया है। भारत लरज उठा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहदा, यह कोई छोटी खबर नहीं है। यह ग्लोबल पॉलिटिक्स को और साउथ एशिया को तो वंस एंड फॉर ऑल हमेशा हमेशा के लिए सिक्योरिटी डायनेमिक्स जो है साउथ एशिया के, ये एक खबर उन्हें बदलने जा रही है। और पाकिस्तान ने जो इससे पहले भी स्टेटमेंट दी थी, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो अमेरिका में खड़े होकर वो स्टेटमेंट दें, या फिर डीजी आईएसपीआर की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को बयान हो, या फिर हफ्ते के रोज रावलपिंडी में अहम तरीन सिक्योरिटी जराए से हमारी होने वाली मुलाकात हो। इन तीनों स्टेटमेंट्स में एक ही चीज थी और भारतीय मीडिया ने भी इसे बहुत हाईलाइट किया कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को यह मैसेज दिया है कि इस मरतबा हम ईस्टर्न साइड से घुसेंगे और वहां से आपको मारेंगे। अब ये जो एक स्टेटमेंट है, इसने भारत को सर पकड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया। और ऑब्वियसली ईस्टर्न साइड से इफ वी हैव टू गो टुवर्ड्स इंडिया तो हमें बांग्लादेश की तरफ से जाना पड़ेगा। बांग्लादेश ने अपनी अलाइनमेंट चेंज की है, बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के करीब होता जा रहा है। और पाकिस्तान का एक वफ्द जो है वो भी बांग्लादेश पहुंच चुका हुआ है। और इस वफ्द की वहां पर प्रेजेंस जो है वो भी इस जानिब एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर पाकिस्तान और बांग्लादेश कुछ सरप्राइजेस तैयार करके बैठे हुए हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि भारतीय मीडिया ने भी यह बात कही कि जी बांग्लादेश जो है उसके करीब बॉर्डर के करीब जो सेवन सिस्टर्स और चिकन नेक है इंडिया की, वहां पर चाइना जो एयरबेस बनाने जा रहा है, बेसिकली ये चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक कॉपरेशन होगी। अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये हुई कि कल पाकिस्तान के डीजी ज्वाइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब जो है वो बांग्लादेश में गए और ये एक तवील दौरा है, हाई लेवल डिफेंस विजिट इसे बताया जा रहा है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बताऊं कि इस सिनेरियो में इस वक्त कुछ बहुत बड़े मंसूबे जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। और जो डिफेंस डिप्लोमेसी है उसमें ये 4 रोजा ऑफिशियल जो दौरा है ये होस्ट किया गया है, जो आर्म फोर्सेस डिवीजन है जो कि चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के अंडर है, वो बेसिकली इन्हें होस्ट कर रहे हैं। अब जो खबरें आ रही हैं वो भारत के लिए बड़ी परेशान कुन है। एक तरफ तो बांग्लादेश जो है वो भारत के बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब JF-17 थंडर तैयारे जो हैं उन पर बांग्लादेश ने नजर रखी है। और उससे भी ज्यादा बांग्लादेश का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि 20 चाइना के बनाए गए J-10C फाइटर जेट्स जो हैं वो भी बांग्लादेश खरीदेगा। और ये कोई छोटी डील नहीं होगी, ये $2.2 बिलियन की एक डील होने जा रही है। और ये वही J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने राफेल गिराए। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन इकराम कि ये 10 साल का एक पेमेंट प्लान होगा बांग्लादेश के साथ, जिसमें एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स। और ये बांग्लादेश की तारीख की सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट होगी, यानी किसी भी एक दिफाई मुआहदे में इतनी बड़ी प्रोक्योरमेंट। और इस सारी सूरत हाल में बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो एक स्टेप आगे जाने जा रही है। और अब बांग्लादेश की एयरफोर्स ने 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है उनकी तरफ जाने का फैसला कर लिया। और बांग्लादेश के अपने मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया। अब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त फोर फ्रंट पे आ चुका है। आलम इस्लाम के बहुत से ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और मुश्तरका दिफाई मुआहदे जो हैं वो पाकिस्तान ने सऊदीया के साथ किया। इस वक्त MOUs तो साइन हो ही रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अगस्त 2024 में जब से यूनुस लेड गवर्नमेंट आई और हसीना वाजिद जो कि इंडिया की एक प्रॉक्सी थी उसका खात्मा हुआ, उसके बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कुछ पसे पर्दा चल रहा है जो अब सामने आने वाला है। भारतीय मीडिया की चीखें अमी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो वफ्द गया है और ज्वाइंट जो स्टाफ के डीजी हैं वो गए हैं, ये सब कुछ समझने वाला है। अब अहम चीज ये है नाज़रीन इकराम के इस वक्त मुख्तलिफ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स जो है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी जो है वो साइन करने जा रहे हैं। और इसमें सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा था वो तो ये था ना, अटैक ऑन वन अटैक ऑन बोथ, यानी एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला, दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे। ये डिफेंस एग्रीमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट और उतनी ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का होने जा रहा है। साउथ एशिया इंडेक्स की खबर है कि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर सेट टू साइन अ लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट, यानी एक तारीख साज दिफाई, ये कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, ये एक तारीख साज दिफाई मुआहदा होगा दैट विल अलाउ both nations to share each other's military resources in wake of aggression by a third country.
अब ये क्या, ये इसका मतलब बड़ा सादा है और दिस इज डायरेक्टली एम्ड एट इंडिया। इस मुआहदे के खद्दोखाल के वाले से जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक एक मुल्क पे, अगर ये जंग शुरू करने वाले मुल्क के साथ नहीं, अगर किसी मुल्क इन दोनों में से पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ किसी और तीसरे मुल्क ने एग्रेशन की, जारहियत की, तो एक मुल्क दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकेगा। मिलिट्री रिसोर्सेज में क्या है, मिलिट्री रिसोर्सेज में आपकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की कॉपरेशन है, आपके नेवल बेसेस हैं, आपके आर्मी के बेसेस हैं और आपके एयर बेसेस हैं। अब ये जो एयर बेसेस हैं, आप ये सोचें कि भारत ने 71 के बाद जो बांग्लादेश को अपनी प्रॉक्सी बनाने की कोशिश की वो यही था कि इस साइड को हम महफूज रखें और एक साइड पर पाकिस्तान से हम लड़ते रहे। लेकिन अब उसी साइड से इंडिया को खतरा है। ये जो इंदिरा गांधी कहती थी 1971 में कि हमने दो कौमी नजरिया जो है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक नजरिया पाकिस्तानी बात करते हैं, मुसलमान बात करते हैं, हमने उसे खलीजे बंगाल में दफन कर दिया गहराइयों में। तो आज बांग्लादेश की जनजी नई जनरेशन, इन्फॉर्म्ड जनरेशन ने 71 के बाद पहली मरतबा 2024 में उस दो कौमी नजरिए को जिंदा किया ना, और आज वो यही रियलाइज कर चुके हैं। माजी बहुत तल्ख था हमारा, बिल्कुल तलखियां थी, लेकिन अब हम एक नई बिगनिंग करने जा रहे हैं। माजी में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये पाकिस्तान भी मानता है, ये बांग्लादेश भी मानता है। और वही बात है नाज़रीन इकराम के इस सब के अंदर ये जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और बांग्लादेश करने जा रहे हैं, इसने बाज़ाब्ता तौर पर भारत की नींदें हराम कर दी हैं। और ये जो दिफाई वफ्द पाकिस्तान का गया, पाकिस्तान पे टू फ्रंट वॉर वेज करनी थी। और भाई टू फ्रंट वॉर अफगानिस्तान वाली साइड से इंडिया का कॉन्सेप्ट यह है कि दहशतगर्दों के थ्रू वेज करवाएं, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया थ्री फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो ना। पाकिस्तान इधर से चढ़ दौड़ा तो आप लद्दाख और अरुणाचल को चाइना से कैसे बचाएंगे? और चलें छोड़ दें, चाइना इस इक्वेशन में ना भी आए, बराह रास्त ना आए, वैसे तो चाइना पिछली जंग में भी था। तो अगर J-10C तैयारे और JF-17 थंडर ईस्टर्न साइड से घुस गए बांग्लादेश के एयरबेसेस से उड़ान भर के, और इंडिया ने अपने सारे एसेट्स उस तरफ को रखे हुए हैं कि पाकिस्तान ना पहुंच पाए, तो हम वहीं से पहुंचेंगे। ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो कि पूरी की पूरी जंग का मंजरनामा बदल देगी और पाकिस्तान को जो एज देने जा रहा है। और भारत की सांसें उखड़ना शुरू हो गई हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जैसे कहते हैं ना, सांस उखड़ रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है, और हमने बड़े पत्ते रखे हुए हैं। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया, आपने बड़के मारी, हमने इधर आपको ये छोटा सा एक सरप्राइज दिया। और अब इंडिया बे ऑफ बंगाल में नोटम जारी कर रहा है अबुल कलाम आइलैंड से मिसाइल टेस्ट का, जो मर्जी कर लो, हमने वो तैयारी आप लोगों के लिए करके रखी हुई है कि वी विल डेफिनेटली सरप्राइज यू दिस टाइम। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।